विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज वोलन 9 विषय हिंदी पद्य पाठ 24 एपिसोड नंबर 5 कबीर के दोहे नाम का पाठ अपने देख लिए हैं, जो इस काव्य से हमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। अब उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कस्तूरी और मृग के उदाहरण से, कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है, इसे अपने देखेंगे। कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है। मृग जो है, मृग के नाभि में कस्तूरी का निवास होता है, पर मृग को इसका पता नहीं होता। मृग को इस चीज की जानकारी नहीं होती है। जो मृग मेरे नाभि में है वह उसे वन में यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। वन के अंदर चारों तरफ उस कस्तूरी का जो सुगंध है, सुगंध पा करके इधर उधर ढूंढता हुआ वन में फिरता हुआ रहता है। परमात्मा उसके हृदय में, जैसे यहाँ कहते हैं कबीरदास जी, परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है, पर वे अज्ञान के कारण इस सत्य को जान नहीं पाते। अज्ञान होने के कारण परमात्मा का निवास शरीर के अंदर ही, यत्र आत्मा तत्र परमात्मा जो शब्द आता है वही परमात्मा का निवास है, लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे जान नहीं पाता है। वे उसे पाने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते हुए रहते हैं। कभी हरिद्वार, काशी, वृंदावन वगैरह वगैरह इस परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए रहते हैं, लेकिन परमात्मा तो मनुष्य के हृदय में ही आत्मा के साथ निवास करता है। जैसे मृग शब्द को कहा, मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी का निवास है, लेकिन मृग को इसको पता नहीं है जो यह कस्तूरी का सुगंध कहाँ से आ रहा है। सुगंध पा करके उस कस्तूरी को खोजने के लिए जंगल में यत्र तत्र सर्वत्र जो है भटकता हुआ रहता है। बराबर, तो आपने इसे देखिए, जो कस्तूरी और मृग के उदाहरण के द्वारा कबीरदास ने क्या संदेश दिया है, इस संदेश को लगभग सब जानकारी हो। अब दूसरे नंबर पर जाते हैं, कबीर सज्जन और भोजन में क्या अंतर पाता है। दो चीज है, सज्जन और भोजन। कबीर कहते हैं कि सज्जन अच्छे लोगों के संबंध बना करके उसे कायम रखता है। सज्जन व्यक्ति में, सज्जन जो है उनमें ऐसे ही पाया जाता है जो किसी से वह संबंध अलग नहीं करना चाहते हैं, संबंध सबके साथ बना करके रखना चाहता है। वे रूठते हैं और तो उसे बार बार बनाकर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति यदि उसे रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, तो उसे बारंबार नहीं, एक बार नहीं, अनेक बार जाकर के उसे मनाने का प्रयास करते हैं और संबंध जोड़ने का हर हमेशा प्रयास रखते हैं, संबंध जोड़ते हैं। इस प्रकार से दुर्जन का व्यवहार इससे बिल्कुल उल्टा हुआ होता है, बिल्कुल अलग होता है दुर्जन का व्यवहार। सज्जन और दुर्जन में एक, जैसे मटके को जरा सा धक्का मारने पर वह फूट जाता है। मटका जो होता है मिट्टी का, जरा सा उसमें धक्का लगता है वह फूट जाता है। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूट रहे संबंध को पूरी तरह से तोड़ने में संकोच नहीं करता। संबंध जो टूटा हुआ हो उस संबंध को जोड़ने का तो नाम ही नहीं लेता है। उस संबंध को और मजबूती के साथ
दुर्जन संबंध तोड़ता है, सज्जन संबंध बनाता है। दुर्जन और सज्जन में केवल यही अंतर पाया जाता है। और तीसरे नंबर के प्रश्न देखते हैं, तो कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है। संतोष, कबीर कहते हैं कि मनुष्य को लालच के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कहावत है, लोभात् पापस्य कारणं, लोभ ही पाप का कारण होता है। लोभ मोह इत्यादि के में लालच में आकर के उसके जाल में मनुष्य को कभी भी फंसना नहीं चाहिए। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त है वही पाकर के मनुष्य को संतोष धारण करना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। चूंकि वह परमात्मा का दिया हुआ है इसलिए संतोष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के पास गाय, हाथी, घोड़े तथा खान से मिलने वाले बहुमूल्य रत्न मिल जाए, फिर भी धन संपत्ति के लोभ से वह मुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य को अधिक कुछ भी मिल जाए, सारे संपत्ति मिल जाए, बहुरत्न आदि, हाथी, घोड़ा वगैरह जितने भी है धन संपत्ति में, वह बहुमूल्य से मूल्यवान अधिक रत्न मिल जाए, फिर भी मनुष्य को संतोष जल्दी हो नहीं पाता है। मनुष्य को संतोष से मुक्त वह हो नहीं सकता है। वह लोभ और लालच के बदौलत और ही अधिक उसे पाने की कोशिश करता है, तब तक उसे सुख शांति नहीं मिलती है। वह सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ और लालच भरा हुआ है। जब तक लोभ लालच उसके मन से हटेगा नहीं, तब तक वह संतोष प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि मनुष्य को जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष माने तो सभी तरह के धन उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगेंगे। जो कुछ भी व्यक्ति के पास में होता है उससे यदि संतुष्ट हो जाता है, संतोष प्राप्त कर लेता है, तो जितने भी कीमती वस्तु है जैसे रत्न, हाथी, घोड़ा इत्यादि जो कुछ भी बतलाया जा रहा है वह सब उसे तुच्छ लगने लगेगा, क्योंकि संतोष रूपी धन एक परम धन है। वह इसे संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है। सर्वश्रेष्ठ धनों में श्रेष्ठ संतोष धन माना गया है। अब देखते हैं जो प्रश्न नंबर, संत की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है। अपने संत की बात करते हैं। संत का हृदय पवित्र होता है, गंगा जल के तरह वह पवित्र विचारधारा का होता है। उसके संत के मुख से निकली हुई वाणी अमृत के समान, उस अमृत को जो कोई भी व्यक्ति उसे धारण करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। संत भगवान का ही एक दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए संतों की वाणी मानने की चाहिए। उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। उसके संतों की सेवा करेंगे तो जीवन के अंदर बहुत सारे वस्तु हमें प्राप्त होगा। इसलिए संत की सेवा करने के लिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि संत की सेवा करनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। लास्ट है, कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं। परमात्मा के स्मरण का क्या महत्व है। मनुष्य का स्वभाव है कि दुख का समय आने पर वह भगवान को याद करता है। सही में मनुष्य का स्वभाव ही है। जब काफी दुख में से ओतप्रोत हो जाते हैं तो वह परमात्मा को, ईश्वर को याद करता है। कहा भी गया है, दुख में सुख सब करे, सुख में करे कोई। दुखित अवस्था में हर एक व्यक्ति परमात्मा को याद करता है और सुख के दिनों वह भगवान को भूल जाता है। जब काफी सुखी हो जाता है तो वह परमात्मा को अपने मन से निकाल देता है, परमात्मा को याद ही नहीं करता है। तो कबीर कहते हैं कि यदि सुख में हम भगवान को न भूले तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। सुंदर शब्दों में
परमात्मा को हम यदि याद करता है, भगवान को यदि हम याद करते हैं, तो दुख मेरे सामने आएगा नहीं। एक जन्म क्या है, 4 जन्म तक वह मेरे पास दरिद्रता रूपी वस्तु, वह सदा सदा के लिए वह दुख से हम मुक्त रहेंगे। इस प्रकार से कबीर का संदेश बहुत ही सुंदर शब्दों में जीवन में उतारने लायक है और इसको दिमाग में रखने लायक है। इस प्रकार से हम यदि करेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे और जीवन धन्य हो जाएगा। मनुष्य रूप में जो हम जन्म लिए हैं वह सार्थक हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, इतना चर्चा करने के बाद इस पद्य जो है, या जो पद्य कबीर के दोहे नाम के जो है उसे हम यही रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस तमाम प्रश्नों को लिख करके एक बार अध्ययन कर लेंगे। जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से लिख सकते हो। इसलिए तैयारी भी होनी चाहिए। ये जितने भी ये जीवनों की योगी चीज है, शब्द है कबीर के, इसलिए याद रखने योग्य है।